Hello guys, how are you? I hope all you will be fine. So lectures के बारे में क्या कमेंट है आपका? So lectures, I hope you are enjoying video lectures, isn't it? Okay. So I Amit Kumar again welcome you in IIT Manthan. We are going with our chapter motion. In motion we have done linear motion, circular motion. We have gone through all the quantities regarding linear motion and the circular motion. We have done all the three questions of motion in linear motion as well as circular motion, and we have also tried some numericals on the basis of linear motion as well as circular motion. So let us try some more numericals on circular motion. So question is, an athlete completes one round of a circular track of radius 20 meter in 40 seconds. Find the distance covered by him in 4 minute 20 सेकेंड. तो क्वेश्चन क्या है कि एक एथलीट है, वो एक राउंड पूरा करता है सर्कुलर ट्रैक का जिसकी रेडियस है 20 मीटर. क्या है रेडियस? 20 मीटर. तो देख लेते हैं. चैप्टर इज motion. So first question is, in the first question what to do? Radius of circular track, it is how much? That is r. How much? 20 मीटर. It is 20 मीटर. तो रेडियस कितनी है? 20 मीटर आपको सर्कुलर ट्रैक की रेडियस दी हुई है, और एथलीट उस सर्कुलर ट्रैक की जिसकी रेडियस 20 मीटर है उसका एक चक्कर लगाता है, और वो एक चक्कर कितने पूरा करता है? कितने पूरा करता है? इन 40 सेकेंड्स. सो 1 राउंड इन 40 सेकेंड. तो एक राउंड करता है वो कितने में? 40 सेकेंड में. और हमें निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 4 मिनट 20 सेकेंड. हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 4 मिनट 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा. चलिए, तो सर्कल का रेडियस है 20 मीटर. तो एक राउंड में डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड इज इक्वल टू 2 पाई आर. तो एक राउंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो कितना होगा? 2 पाई आर होगा. ठीक है. उसके बाद अब हमें इसमें देखना है, और 40 सेकेंड्स में वो 1 राउंड पूरा कर रहा है, मतलब पूरा चक्कर वो कितने में कर रहा है? 40 सेकंड में कर रहा है. ठीक है. 4 मिनट का मतलब हुआ 240 प्लस 20. 240 प्लस 20 तो कितना हो गया? 40 का निकाल लो, इसमें कितना बनेगा? ये बन गया 260 सेकेंड. ठीक है. तो 40 से भाग करना है, 40 सेकंड में कर रहा है एक राउंड, तो 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 40 उल्लू कितना बनेगा? 40 उल्लू 4 चौके 4 से 24. 240 प्लस 20 तो कितना बन गया? तो देखिए 40 सेकंड में एक राउंड किया. ठीक.
240 में करेगा वो कितने राउंड, 6 राउंड, सिंपल है। तो 40 सेकंड में एक राउंड किया, 240 में करेगा वो 6 राउंड, और 20 सेकंड बच गया, 20 सेकंड में करेगा कितना वो, आधा राउंड। तो मेरे टोटल राउंड कितने हो गए, 7.5 राउंड। टोटल राउंड्स आर 7.5 राउंड्स। ऐसे क्वेश्चन में मेन चीज होती है कि आपने सर्कुलर पाथ में जिसकी रेडियस जो भी दे रखी हो आपको, उसमें कितना आपने डिस्टेंस, कितना आपने टाइम लिया एक राउंड के लिए, ठीक है। तो जो भी उसने दिए गए टाइम में कुछ पूछा हुआ है, आप चेक कर लो कि वो गिवन टाइम का कितना मल्टीपल है, कितना मल्टीपल है। जैसे यहां पर 40 सेकंड में एक राउंड है, 240 में कितना हो गया, 6 राउंड, क्योंकि 240 इज द 6th मल्टीपल ऑफ 4। 240 इज द 6th मल्टीपल ऑफ 4, सिंपल। 40 में एक, 240 में 6 राउंड, ठीक है। तो और 20 सेकंड और बच गया, तो 40 में एक कर रहा है तो 20 में आधा करेगा, तो 6 और 1 7 और 7.5, तो राउंड कितने हो गए, 7.5। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, जब वो एक राउंड में घूम रहा है तो डिस्टेंस कितना है, 2 पाई आर है, कितना है, 2 पाई आर। सिमिलरली जब वो डिस्टेंस कितने में निकाल रहा है, 7.5 राउंड में निकालेगा, तो कितना आएगा, 7.5 गुना में 2 पाई आर कितना है, 20। इट विल बी हाउ मच, 75 into 2, 15 to the 30, 300 pi. So 300 pi is the distance covered by the athlete in 7.5 rounds. तो 7.5 राउंड में उसने कितना किया, कितना, इतना पाई, तो सोल्व कर लीजिए, 300 3.14 कर लिए तो कितना आएगा, 3 4 जा 4 42, 3 9, कितना आ गया, 942 मीटर। तो 942 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 7.5 राउंड में, जो कि उसने पूरे किए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Next question. A wheel covers a distance 10.5. A wheel covers distance 10.5 किलोमीटर in 4000 revolutions. तो क्या बोल रहा है, 10.5 किलोमीटर है और कितने रेवोल्यूशन में, 4000 रेवोल्यूशन में। तो एक पहिया जो है वो 4000 चक्कर में कितना कर रहा है, 10.5 किलोमीटर कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि डायमीटर, व्हील की डायमीटर क्या होगी, व्हील का डायमीटर निकालना है। चलो देख लेते हैं। तो इतना डिस्टेंस है, कितने में कर रहा है, 4000 रेवोल्यूशन में, ठीक है। तो हमें पता है कि एक रेवोल्यूशन में, इन 1 रेवोल्यूशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी, कितना होगा, 2 पाई आर। तो एक रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो कितना हुआ, 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो रेवोल्यूशन कितने हैं, 4000 रेवोल्यूशन है। तो 4000 रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना होगा, 4000 गुना में 2 पाई आर। इतना मतलब कि 4000 रेवोल्यूशन में 4000 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर डिस्टेंस कवर्ड होगा, और किलोमीटर में कितना है, 10.5 किलोमीटर। इट मीन्स दिस मच डिस्टेंस विल बी इक्वल टू
तो 4000 पाई 2r कर लेते हैं इज इक्वल टू 10.5 इंटू 1000 कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या था, एक पहिया था जो कि 4000 चक्कर काट रहा है और 4000 चक्कर काटने 4000 बार घूमने के बाद वो डिस्टेंस कितना कवर किया, 10.5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 4000 रेवोल्यूशन कितना आएगा, 4000 इंटू 2 पाई आर, बिकॉज एक रेवोल्यूशन में कितना कर रहा है वो 2 पाई आर कर रहा है। ठीक है, अब जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है किलोमीटर में, 10.5। मतलब अगर वो इतना चक्कर काट रहा है तो इतने चक्कर किसके बराबर है, 10.5 किलोमीटर के लगभग बराबर है। तो ये इंटू ये इक्वल टू 10.5। तो मैंने 2r को इकट्ठा लिख लिया, तो हमें क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। और बट इज 2r इज कॉल्ड डायमीटर। सो 3 0 यहां कट गई, 3 0 यहां कट गई, यहां क्या बचा, पाई बचा इज इक्वल टू 10.5। सो d इज इक्वल टू 10.5 बटे में 22 में 7। तो d आ गया। तो d इज इक्वल टू, दोस्तों करते हैं तो कैसे आएगा, 7 पंजे 35, 35 ये 3 हो जाता है और ये 7 बटे में 22 और ये पॉइंट आ गया। तो 73.5 बटे में 22, तो कितना आएगा d, d हमारा हो जाएगा 22 3 66 22 22 3। तो 3 पे किया तो कितने हो जाएगा, 7 पे जाएगा। ठीक है, 7 पे गया तो फिर 3 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, तो 3 पे जाएगा तो कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, 9 90 बाई चौक 88, कितना आ गया, d इज इक्वल टू 3.34 मीटर। तो डायमीटर कितना आ गया, 3.34 मीटर आपका व्हील का डायमीटर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्टिकल जो है वो 2.5 रेवोल्यूशन पूरे करता है एक सर्कुलर पाथ में। क्या है, एक पार्टिकल आपको दे दिया, वो 2.5 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है किसमें, एक सर्कुलर पाथ में, जिसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर है। आपको निकालना क्या है, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या है, एक पार्टिकल है और वो 2.5 रेवोल्यूशन पूरे कर रहा है सर्कुलर ट्रैक में, जिसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर है। ये आपका है रेडियस। तो वो क्या पूछ रहे हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। 2.5 रेवोल्यूशन है, रेडियस दे रखा है और वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं 2.5 रेवोल्यूशन। तो अगर किसी सर्कल की बात कर रहा हूं तो इन 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनता है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनता है वो कितना बनता है 2 पाई रेडियन। कितना बनता है 2 पाई रेडियन बनता है। ठीक है, तो 2.5 रेवोल्यूशन किए उसने, तो 2.5 रेवोल्यूशन में एंगुलर कितना बन गया 2.5 इंटू 2 पाई रेडियन, कितना बना 5 पाई
रेडियन। कितना बना? 5 पाई रेडियन। क्लियर है? तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्लाई व्हील रोटेट्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4000 आरपीएम। तो एक चक्कर है वो आपका घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड पे, कितनी? 4000 आरपीएम। कितना है? 4000 आरपीएम। तो 4000 आरपीएम है। एक फ्लाई व्हील रोटेट्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4000 आरपीएम। फुल स्टॉप। फाइंड द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द शाफ्ट इन रेडियन। क्या निकालना है? एंगल निकालना है। ठीक है, तो एक फ्लाई व्हील है, क्या दे रखा है? स्पीड दे रखी है ओमेगा। कितना दे रखा है? 4000 आरपीएम। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, एंगुलर हमें निकालना है थीटा। ठीक, और कितना टाइम है? टाइम हमें दे रखा है 1 सेकेंड में। तो हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है 1 सेकेंड में। तो सबसे पहले तो ये क्या है? हमारा आरपीएम है। ठीक है, तो इसको मैं, आरपीएम मतलब क्या होता है? रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 4000 रेवोल्यूशन पर सेकंड बन गया। ठीक है, और अब वही बात, इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन हुए? 4000 रेवोल्यूशन। सॉरी, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में कितने हुए? 4000। और 1 सेकंड में कितने हुए? 4000 बटे में 60। ठीक, तो इतने रेवोल्यूशन आ गए। कितने आ गए? 400 बटे में 6 रेवोल्यूशन आ गए। ठीक है, और हमें पता है सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा हो तो उसमें थीटा क्या होता है? एक रेवोल्यूशन में 2 पाई होता है। 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन। तो 1 सेकंड में कितना किया उसने? 400 बटे में 6 रेवोल्यूशन। और एक रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो इतने रेवोल्यूशन कितना होगा? तो 400 बटे में 6 गुना में 2 पाई रेडियन। तो 2 से काटा 3 आ गया। इट मीन्स 400/3 पाई रेडियन। तो दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, जो कि 1 सेकंड में उस फ्लाई व्हील द्वारा तय किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the next question, find the angular velocity. Find the angular velocity of a minute hand of a watch. Find the angular velocity of the minute hand of a watch. तो क्या बोल रहा है? मिनट की सुई, मिनट नीडल। तो निकालना क्या है? ओमेगा। अब आपको लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, तो वो पूछ रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी मिनट की सुई की। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हालांकि इसमें कुछ भी आपको लग रहा होगा कुछ नहीं दिया उसने, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर सब कुछ है। तो उसने बोला फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। तो हमें निकालना क्या है? ओमेगा। क्या होता है ओमेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टी। ये जनरल फॉर्मूला है, लेकिन
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में मैंने आपको बताया था कि ओमेगा शुड बी इक्वल टू 2π/t, और ये t क्या होगा, ये t फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा, फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा जिस चीज के लिए निकाल रहे हैं। हम किसके लिए निकाल रहे हैं, मिनट हैंड के लिए हम निकाल रहे हैं। तो घड़ी की मिनट की सुई द्वारा किसी भी एक पोजीशन से चलकर उसी पोजीशन तक पहुंचने में 60 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं, 60 मिनट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमने बना दिया, ठीक है, और ये हो गया 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इट इज 3, इट इज 6, इट इज, ठीक है। तो मान लीजिए सेंटर ये है और मिनट की सुई मान लीजिए यहां पर है, ठीक है। तो ये सुई यहां से चली, स्टार्ट हुआ, यहां से ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, वापिस यहां आएगी। तो इसने पूरा एक चक्कर पूरा कर लिया, इसने पूरा एक चक्कर पूरा कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई अपनी पोजीशन से चल के उसी पोजीशन तक पहुंचने में 60 मिनट ले रही है। कितनी मिनट ले रही है, 60 मिनट ले रही है। तो इसका मतलब ये जो 60 मिनट है वो उस घड़ी की मिनट की सुई का फंडामेंटल टाइम पीरियड बना। क्या बना, फंडामेंटल टाइम पीरियड। ठीक है, तो ओमेगा, क्योंकि उस घड़ी की सुई ने यहां से चलकर घूम करके यहीं पहुंचने पे इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, घड़ी की डायरेक्शन में ही चलते हुए उसी पोजीशन से चलकर उसी पोजीशन तक पहुंचने तक उसने एक चक्कर पूरा किया, और एक चक्कर में कितना होता है, 2π। इसीलिए हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एंगुलर वेलोसिटी निकालते हुए 2π/T यूज करते हैं, जहां पे कैपिटल T क्या है, फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो क्या बनेगा ओमेगा, 2π कितना था, 60 मिनट। लेकिन मेरा आंसर किस में होता है, रेडियन में। तो ठीक है, 60 × 60 सेकेंड हो गया। क्या बन गया, 2 से काट दो, 30। सो π/1800 रेडियन पर सेकेंड इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड। तो मिनट की सुई की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, π/1800 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ध्यान रखिए न्यूमेरिकल वैल्यूज में जब भी आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी हो, वहां पर हमें उस पर्टिकुलर चीज की जिसकी हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है उसका हमें फंडामेंटल टाइम पीरियड पता होना चाहिए। अगर वो हमें पता है तो हम इजीली एंगुलर वेलोसिटी निकाल पाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, घड़ी की मिनट की सुई, मिनट हैंड का हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, जो कि हमने निकाल दिया। ठीक है, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, वेयर T इज द फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ द पर्टिकुलर थिंग जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। मिनट हैंड होगा तो मिनट के लिए, आवर हैंड होगा तो आवर के लिए, सेकंड हैंड होगा सेकंड के लिए। ठीक है, किसी भी चीज का हो सकता है, वो कुछ भी हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2π/T एंड यू विल बी फाइंड ओमेगा इज इक्वल टू π/1800 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, सो मान लीजिए आपको एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड निकालना है। ठीक है, घंटे की सुई के लिए।
तो क्या होगा, आपको ओमेगा निकालना है। क्या होता है ओमेगा, थीटा बाय टी, और थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाय कैपिटल टी। अब घंटे की सुई, ये चीज समझने की है। अब मान लो घंटे की सुई यहां पर है, ठीक है, तो ये सुई अभी किस पे है, 3 पे मान लिया मैंने, ठीक है। तो अब घंटे सुई यहां पर है, मान लीजिए ये सुई, हमने मान लिया ये सुई 3 पर है और ये सुई 3 पर है, तो इस पोजीशन से घड़ी की डायरेक्शन में घूमते हुए ये 3 पर कितने टाइम बाद आएगी, एनीवन कैन टेल? ओके, आई विल टेल। तो ये घड़ी की घंटे की सुई अपनी पोजीशन से चल के उसी पोजीशन तक पहुंचने में इसको 12 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे, 12 घंटे। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंडामेंटल, इसका मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड ऑफ क्लॉक इज हाउ मच, 12 आवर। बारह घंटे। तो निकाल लीजिए 2 पाई/12। लेकिन हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी होती है रेडियन पर सेकेंड में। तो क्या बनेगा, 12 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स। इसको सोल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, वो आपकी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आप घड़ी की सेकंड की सुई की निकाल सकते हो। घड़ी की सेकंड की सुई बात करते हैं, तो घड़ी की सेकंड सुई, तो घड़ी की सेकंड की सुई किसी भी पोजीशन पे हो, घूम करके उसी पोजीशन में आने तक उसको 60 सेकंड लगते हैं। तो सेकंड की सुई को किसी भी घड़ी में अपनी पोजीशन से चल करके वापस उसी पोजीशन में आने पे कितने लगते हैं, 60 सेकंड उसको लगते हैं। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक विल बी हाउ मच, 60 सेकंड। तो ओमेगा 2 पाई/60 सेकंड। तो क्या बना ओमेगा, ओमेगा इज योर पाई/30 रेडियन पर सेकंड। तो घड़ी की, मिनट की सुई, सेकंड की सुई, घंटे की सुई का हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाल लिया, जो कि अलग अलग आ रहा है, क्योंकि तीनों सुइयों का फंडामेंटल टाइम पीरियड अलग अलग है। तो अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाए कि किस सुई की एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो ऐसे में क्या करोगे, फॉर्मूला मेरे पास है ये वाला, ये चीज तो हर एक में सेम रहेगी। तो जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, जिस भी सुई का टाइम पीरियड ज्यादा होगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। या जिसका टाइम पीरियड कम होगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो आपने देखा भी होगा। अब देखिए, अब घड़ी की सेकंड की सुई का टाइम पीरियड क्या है, 60 सेकंड है। घड़ी घंटे की सुई का टाइम पीरियड क्या है, 12 घंटे, मीन्स 12 आवर्स।
तो घड़ी की सुई इसीलिए आपको तेज घूमती हुई नजर आती है। देखा भी होगा आपने, घड़ी में आप कभी चेक करना, जिन घड़ियों में सुइयां हैं उसमें हर घड़ी में सेकंड की सुई हमेशा आपको तेज घूमती हुई नजर आती है, क्योंकि उसका टाइम पीरियड क्या है, कम है। और घंटे की सुई आपको बहुत स्लो चलती हुई नजर आएगी, क्योंकि उसका टाइम पीरियड क्या है, ज्यादा है, इसीलिए उसका ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, उसकी कम है। तो आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपके कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे। तो मेरा यही एफर्ट रहेगा कि आपको बेस्ट एफर्ट के साथ लेक्चर प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि कोई भी डाउट आपको ना रहे। सो आई वुड अगेन एडवाइज यू, प्लीज stay at home, be safe, take care, don't go outside and enjoy the video lectures at your home. So as we people are trying our best efforts to make you people understand the video lectures. So thank you so much.